थी नहीं गाड़ी, और दौर में गाड़ी भी नहीं है। So seriously, Irfan Saab, this is your first experience coming to Shalimar Bagh, and how long you have been, and this is your first time. First time in my life. Thanks to Hania, we Yes. were able to come to the park. Honey, Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? So आज मैं बड़े को अरसे बाद कहीं बाहर निकली हूँ, and finally I get a chance to make an intro where I'm standing because there's literally no one around me, and I'm not feeling shy or feeling embarrassed or thinking कि लोग क्या सोचेंगे, क्या लोग क्या सोचेंगे. So yeah, we have lots of fun and yeah, आपको और बहुत कुछ साथ बताऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ सब कुछ देखा है, सब कुछ स्टडी किया है. एंड yeah, let's start the vlog. Shalimar Bagh is an exceptional testimony to the brilliant Mughal architectural traditions. हाय इतनी सख्त अंग्रेजी बोलते एक लाख पे बंद. Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So आपको पता तो लग गया होगा कहाँ आए हैं हम. जी आज हम आए हैं जी शालामार बाग और ये है जी इसकी एंट्रेंस. और सबसे पहले यहाँ से बाय कर लेते हैं टिकट्स. यस, अंदर जाने के लिए आपको टिकट्स बाय करनी पड़ती हैं. 20 रुपीज़ की टिकट है, नॉट दैट मच. मैं भी यहाँ पर तकरीबन अपनी लाइफ में दूसरी दफ़ा आई हूँ. एक दफ़ा मैं बचपन में आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और आज मैं अपना बच्चा लेकर आई हूँ शालामार बाग दिखाने. इसकी लोकेशन जो है वो काफ़ी ऑफ साइड है, यानी कि लाहौर के दूसरी तरफ समझ लें हैं. बहुत कम यहाँ पे लोग जो है ना वो विज़िट के लिए आते हैं दूर दूर से. लोकल एरिया के करीब से पास जितने लोग हैं वो ही लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं. यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन के बन जाने के बाद नाउ देयर इज़ अ वेरी इजी एक्सेस टू दिस पार्क. अच्छा जी, अंदर जाते ही बाग आपको एक मतलब गेट है, और गेट के अंदर घुसते ही आपको जो बाग नज़र आता है वो छोटा सा नज़र आता है बाग. और अंदर घुसते हमने सोचा बस इतना सा बाग है, यही बाग है. और मैं इरफान को बताई थी कि जब लास्ट टाइम मैंने बाग देखा था वो तो बहुत बड़ा था, उसमें फव्वारे भी थे और बहुत कुछ था. हो सकता है उन्होंने टाइम के साथ बाग की लिमिटेशन छोटी कर दी हो, या वक्त गुजरने के साथ साथ बाग मतलब थोड़ा रह गया हो. बट यहाँ पर खड़े होकर हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो है वो पढ़ी, और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करती हूँ. लेकिन जब हमने ये वाला रास्ता देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये तो भी बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आगे दिखना है. ये जी पहली बारादरी का मतलब होता है हर तरफ 4 दरवाजे हैं और इसकी 4 साइड्स हैं, और इस तरह 12 साइड से आप एंटर और एग्ज़िट हो सकते हैं. अच्छा, अब अंदर घुसते ही हमें यहाँ पर साइड पे एक कैंटीन सी नज़र आ गई थी, तो हानिया ने कहा मैंने स्नैक्स लेने हैं. सो वी वेंट देयर एंड गॉट सम स्नैक्स. चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री. इट वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहां इन 1641 टू 1642. तकरीबन 18 माह के करीब अरसे में ये जो बाग है 6 लाख रुपए की इसी रकम में ये कंप्लीट कर दिया गया था. इस बाग के तकरीबन 4 हिस्से हैं. पहला जिस तरह उसके बाद एक बाग है जो स्क्वायर शेप में है. उसके बाद फिर एक अगला बाग है जो रेक्टेंगुलर शेप में. फिर इसका थर्ड हिस्सा है जो दोबारा स्क्वायर शेप में आता है, और यानी कि बाग को तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. हर हिस्से का अपना एक नाम है और एक काम है. फर्स्ट हिस्से में से गुजर के हम यहाँ पर इस सेकंड हिस्से में आ गए जो रेक्टेंगुलर शेप में है, और यही बाग का जो शाही हिस्सा है वो कहलाता है. यहीं पर बादशाह का जो शाही तख्त है वो लगा करता था, और यहीं पर बादशाह जो है वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए या किसी से मिलने के लिए या किसी को कोई भी जैसे उसका मेहमान आता था उसके अच्छे दिन स्पेंड करने के लिए ये यहाँ पर इस हिस्से पर जो है वो सारे फंक्शंस वगैरह होते थे. अभी जो वाइट कलर का आपने जगह देखी वहाँ पर बाकायदा गाने वगैरह सुनने के लिए जो म्यूज़िशियन है वो वहाँ पर बैठते थे. उसके बाद इन स्टेयर से हम उतर कर जो है नीचे आ गए. यहाँ पे पहले मैं ऊपर से वीडियो बना रही थी. ये वो स्पेशल चबूतरा है जहाँ बादशाह का जो तख्त है वो लगता था. उसके बाद इस बाग में तकरीबन बहुत सारे फव्वारे लगे हुए हैं, और अगर मैंने टोटल काउंट किए थे तो 411 फव्वारे जो हैं वो लगे हुए हैं. अब ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर डिवाइड भी किए गए हैं. यही वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा रश जो है वो बाग में आज भी था, क्योंकि ये सबसे बाग का खूबसूरत हिस्सा है. अच्छा, इस बाग में ना तकरीबन हर हिस्से में 4
से 5 इमारतें भी बनी हुई हैं, जैसे शाही हमाम हो गया या दौलत खाना या जो रानियां हैं उनके रहने की जगह, बादशाह के रहने की जगह, इस तरह की छोटी छोटी जो जगह हैं वो भी बनी हुई है। आगे चल के मैं आपको ये सारी जो जगह हैं वो बाहर से भी दिखाऊंगी। अच्छा, इस बाग का टोटल एरिया तकरीबन 16 एकड़ यानी कि तकरीबन 40 एकड़ जो है वो हिस्सा है और काफ़ी बड़ा है ये बाग। और इसका जो पहला यानी कि बलाई हिस्सा है, इसकी ना मंजिलें बनी हुई है, वो ऊंचा है और फिर ऐसा सब नीचे की तरफ आती जाती है। तो जो बलाई हिस्सा है उसको फरा बख्श कहा जाता है, विच मीन्स बिस्टोर ऑफ प्लेजर। और जो दरमियानी हिस्सा है इसको कहते हैं बाग फैज़ बख्श, जिसका मतलब है बिस्टोर्ड ऑफ गुडनेस। बल्कि बहुत दो ज़्यादा। दिन पर चिड़िया कैसे सस्ती है, वहाँ 50 रुपए की। एक साल में बन जाता ये। हाँ, 1 साल में बना दिया था उन्होंने। इस पर लिखा है सारा बाग 1 साल में बना लिया, इतना बड़ा बाग। हाय अल्लाह। मुझे लगता है बहुत से कम लोगों ने ये बाग जो है वो देखा होगा और बहुत कम लोगों ने इस बाग के बारे में सुना भी होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बाग कभी देखा है और यहाँ कभी विज़िट किया है इसको। पर इस बाग के दोनों तरफ यानी कि ईस्ट और वेस्ट में बड़े बड़े इस तरह के दरवाजे हैं और इन दरवाज़ों से महसूस होता है कि कभी हाथी वगैरह जो है वो गुजरा करते होंगे, जिस पर बैठ के बादशाह जो है वो बाग में एंटर होता होगा। सो हम लोग ये बिल्कुल बाग की एंड पे जो दीवार है उसके 7 दरवाजे हैं, आई थिंक 4 या 5 दरवाजे हैं, दोनों साइड्स पे हैं। और इसकी लकड़ी को देख के अंदाज़ा हो रहा था कि लकड़ी अगर ये 1600 में बना हुआ है तो आज से ये 22 चल रही है, तो तकरीबन 5 या 600 साल पुराने ये दरवाजे हैं और ये लकड़ी अभी तक गली क्यों नहीं? मुझे कोई बताए ये दरवाजे बाद में बनाए गए हैं, क्या चक्कर है? व्हाट मतलब शाकाहार ही है ना, ये कैसे बना हुआ है सब कुछ? और ये कभी ये इन दीवारों पर बहुत कीमती पत्थर भी लगा कर किए होते होंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि ये जो पत्थर हैं ये वक्त के साथ साथ और हर दौर के आने वाले बादशाहों ने और हुकूमतों ने फिर इनमें से पत्थर जो है वो निकाल लिए और इनको डिस्ट्रॉय करने की मतलब कोशिश की। अच्छा, और ये ना दीवार के ऊपर जाने का रास्ता है जिस पे खड़े होके तो जो वो गार्ड्स जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ दिया करते होंगे। सो हर दरवाजे के इर्द गिर्द इस तरह की, ऑफ कोर्स ये दरवाजे बाद में लगे होंगे इनको सील करने के लिए, वरना पहले ये दरवाजे नहीं होंगे। ये रास्ते जो है ना इसी तरह सीधे ऊपर जाते होंगे। बहुत है, कितने पहुँच गई? मैंने ज़रूर बारीक ईंट में कोई मजबूती होती होगी, डेफिनेटली होगा, है ना, जरूर होगा। कि जितनी ईंट बारीक होगी। अब इटली की जो सड़कें हैं ना वो भी इतने 100 साल पुरानी ही हैं, वो भी बारीक ईंटों से बनी हुई हैं। चली गई, चल भीड़ मारो, देख किधर जा रही हूँ। So today we got to taste a historical place and be a part of someone's, or you know, you can say Mughlai shoes, or what they feel, what were they thinking of making this place. And it was truly magical. I mean, you just feel like you've been there, you are there. What would they be doing over there? And you know, it's touchy, it's magical. And Hania have been so far. बंद कर पहले उसको। वो देखिए इतनी दूर चली गई है ये। Now, a lot of you would be saying कि आप इतनी मुश्किल से अंग्रेज़ी मत बोलें, आप उर्दू में ही बनाएं। तो मतलब इट्स, मेरे पास उर्दू में भी वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स, एंड इट्स जस्ट द वे हाउ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, नो मैटर इट्स इन उर्दू और इट्स इन इंग्लिश। दीवार टेढ़ी है नीचे से सीधी है और उसके बाद ये टेढ़ी होना शुरू हो गई। मेरे हिसाब से वाकई ये टेढ़ी हो गई। ये दीवार टेढ़ी है। गैप इसमें आ उधर गिर बनाओ। अच्छा, वैसे तो मुझे ऐसा कोई इमारत नहीं नज़र आई, बट दिस वाज काइंड ऑफ अ बिल्डिंग दैट जो नज़र आ रही थी। और इस ये था जी इनका ख़ास कोई दौलत खाना, यानी कि यहाँ पर सारे वो जो
होते होंगे, कोई दौलत रखते होंगे वहाँ पर एंट्रेंस, दौलत खाना था। ये थी स्टेयर्स जिसमें से आप दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि बाग के ऊपर से नीचे जाते हुए हिस्से हैं, यानी कि स्टेप्स में ये बाग जो है वो बना हुआ है। So we are reaching at the end of my vlog, and I hope you like my vlog because I had lots of fun after such a long time. और यहाँ पर अगर आपको पीछे आवाज़ें आ रही हैं ना इरफान साहब की, ही वॉज ऑन हिज कॉल डूइंग हिज बिजनेस। इफ़ यू डोंट नो, ही हैज़ केटरिंग बिजनेस, तो ये फ़ोन पर वही डीलिंग जो है वो बात की कर रहे थे। अच्छा, इन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद जो मैंने बिल्डिंग आपको नीचे से दिखाई थी ना, अब ये बिल्डिंग जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा है। तो बाहर से भी एक एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए, और फिर जो बिल्डिंग मैंने आपको नीचे से दिखाई थी उस बिल्डिंग के अंदर से भी रास्ता होगा ऊपर आने के लिए। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, क्योंकि फिर लोग अंदर चले जाते हैं और फिर गन डालते हैं और सारा पुठे काम करते हैं। और तरह की बिल्डिंग थी, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बिल्डिंग किस चीज़ की या इसका क्या नाम था। आई थिंक बादशाह की रहने की जगह होगी उठा के, तो इनको कैरावन्स टाइप कहते हैं, आई थिंक यही कहते होंगे। अगर नहीं कहते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा इनकी गाड़ियों को क्या कहते हैं। और ये वही विजिटर्स के लिए घूमने के लिए गाड़ियाँ। चलो जी, यहाँ पर आके हो गई थी मेरी बस, और मैंने कहा जी अब तो मैं बहुत थकी हूँ, आई नीड टू सेट डाउन। सो इरफान साहब ने सेट के आप यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं ज़रा अपना काम जो है ना वो ज़रूरी करके आया। सो इज़ गोइंग ओवर देयर एंड डूइंग इट्स इम्पॉर्टेंट जॉब। और क्या काम होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि किसी को पता लग जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या ज़रूरी काम करने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग्स। दूसरी मेरी कोई वीडियो देखे ना देखे, मेरे व्लॉग्स तो खैर सभी लोग देखते हैं। Mommy, look a big leaf. Yes, it's such a big leaf. Where did you get it? From over there? There are lots of leaves over there. Yes, Okay. big. Okay. So यहीं पे end कर लेते हैं। I hope you like my vlog. If you like that, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next vlog. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.